कि ये इतना लोगों को इतना जल्दी मोल्ड नहीं किया जा सकता। हमारे जो लोग धर्मांध हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे जो पूजा का वेस्ट है उसे प्रवाहित पानी में ही डालना चाहिए, जमुना में डालना चाहिए। और अब तो हमारे जो विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसको उन्होंने बीड़ा उठाया है जमुना को साफ करने का। तो मुझे लगता है ये कार्य जरूर सफल होगा। जमुना बाबा जी हैं, ये आज से 1995 से यहाँ लगे हैं। अच्छा, मैं आपको मैं ये कहूँगा कि सब लोग यमुना से अपना संबंध जुड़े, यमुना जी से अपना यमुना जी साफ हो जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यमुना जी तो हमारी महारानी है, कृष्ण की पटरानी है। प्राप्त करोगे वही आप जमुना पे मत गिरो, क्यों? वही चीज आपको वहाँ मिलेगी। ऐसी बददुआ लगी कि वो दिल्ली से गए। नमस्कार दोस्तों, जय हो यमुना मैया की। तो आपने पिछली वीडियो में देखा, यमुना पे फ्रेंड्स ऑफ यमुना एक फाउंडेशन है जिन्होंने जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। उन्होंने आज एक आयोजन किया यमुना उत्सव का। बड़े बड़े गणमान्य लोग आए, भजन संध्या भी हुई और आरती का टाइम भी शुरू हुआ और हमने आरती भी कवर की। लेकिन काफ़ी लोगों की बात आपको मैं दिखा चुका हूँ, कुछ लोगों की बात आज सुना देता हूँ और फिर मिलाता हूँ आपको यमुना बाबा जी से। मेरा नाम सुनील खन्ना है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ दिल्ली में। जमुना को साफ करने की कई बार बातें हुई हैं, लेकिन इच्छा शक्ति कभी नहीं हुई। आज जो जमुना में वेस्ट डालने की बात लोग करते हैं, मैंने इस विषय में पहले भी कहा है कि ये इतना लोगों को इतना जल्दी मोल्ड नहीं किया जा सकता। हमारे जो लोग धर्मांध हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे जो पूजा का वेस्ट है उसे प्रवाहित पानी में ही डालना चाहिए, जमुना में डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हमें बदलना होगा, इच्छा शक्ति बदलनी होगी। हमारे धर्म गुरुओं को आगे आना होगा, हमारी संस्थाओं को आगे होना होगा, ताकि वो जमुना को साफ कर सकें। तो ये फ्रेंड्स क्या है, इसके बारे में कुछ फ्रेंड्स योजना मतलब यमुना क्या है? ये फ्रेंड्स योजना है, जमुना को साफ करने का एक संकल्प है यहाँ के कुछ लोग। हाँ, ये एक संस्था है, यहाँ से करीबन 20 साल पुरानी संस्था है जो यहाँ जमुना जी के साथ ही चल रही है। और अब तो हमारे जो विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसको उन्होंने बीड़ा उठाया है जमुना को साफ करने का। तो मुझे लगता है ये कार्य जरूर सफल होगा। हमें सबको इच्छा शक्ति दिखानी होगी, हमें सबको अपनी दिल्ली और जमुना को साफ करना होगा। तर्ज पे वहीं से बुलाए गए हैं और जिस तरीके से वाराणसी में यमुना घाट पर आरती होती है, कुछ उसी अंदाज में आरती यहाँ पे हुई है। ये एक दिन के लिए है, लेकिन जैसे जैसे यमुना क्लीन होगी, यमुना साफ सुथरी होगी, तो रेगुलर इस तरीके की आरती होगी घाटों पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, भीड़ भी काफ़ी है और यमुना बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने इनसे भी इंटरव्यू किया तो थक चुके हैं, लेकिन मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अभी शाम ढल रही है, धीरे धीरे आरती होते होते बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो कुछ पार्ट में आपको आरती का दिखाता हूँ और कुछ और भी लोगों से वहाँ बात करते हैं, क्योंकि अब यमुना क्लीन एक मिशन बन चुका है। और यहाँ पर जिस तरीके का था माहौल, अब ऐसा लग रहा है कि यमुना क्लीन एक मिशन हर दिल्ली वासी को बनाना पड़ेगा। हर तरीके से, चाहे गंदगी गिराने से रोकना हो, चाहे अपनी तरफ से जो भी प्रयास बनते हों वो करना हो, चीज़ों को उजागर करना हो, चीज़ों को सामने लाना हो और गंदगी को बिल्कुल यमुना से दूर भगाना हो। वो मिशन जब दिल्ली वासी बना लेगा तो कोई ताकत नहीं है जो यमुना को यमुना नदी बनाने से रोका जा सके। बड़ा ही मनमोहक दृश्य दोस्तों। और अब हम भी प्रयास करेंगे कि यमुना को जगह जगह पे जाकर कहाँ क्या किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, क्या प्रोग्रेस है, सबको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और हमारी कोशिश जारी रहेगी। अभी मिशन में हमारी तरफ से भी आहुति होगी कि आपको अपडेट पल पल की दी जाए और जगह जगह पर यमुना के घाट की पोजीशन को, काम को, प्रोग्रेस को दिखाया जाए। Thank you.
चुकी है दोस्तों, और जैसे जैसे आरती हो रही है और दिन ढलता जा रहा है और दृश्य और भी मनमोहक बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं मीडिया की और लोगों की मोबाइल को, कैमरे को किस तरीके से आज भीड़ भी गजब थी। इस तरीके की भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया कि हर साल होता है लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं थी। और काफ़ी उम्मीद है लोगों को अब यमुना की सफाई के साथ साथ यमुना पे ये सब चीज़ें हों, रेगुलर बेस पे आरती हो और लोगों का कैसे न कैसे आस्था से जो जुड़ी हुई यमुना है वो इसी तरीके से पूजी जाए और लोग यहाँ पर आएँ और इन सब चीज़ों में हिस्सा लें। ऐसी सभी की मनोकामना आप देख सकते हैं, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और ये आरती बड़े भव्य तरीके से जैसे बनारस वगैरह में होती है उसी तरीके से आरती की गई और लोगों का भाव यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यमुना जी की आरती बड़े ही भव्य तरीके से हो रही है। अब वो सब चीज़ होगी जिसकी ज़रूरत है सनातन धर्म को और यमुना मैया को, सफाई के साथ साथ आस्था को यहाँ पर भली भांति पूजा जाए और जो चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल दी गई है उनको फिर से स्थापित किया जाए कि हमारा सनातन धर्म कितना महान, जहाँ पर नदियों को, हवा को, सूर्य को, धरती माँ को, सभी को पूजता है और यही वो सारे तत्व हैं जिससे ये दुनिया चल रही है। तो यमुना बाबा की जय हो। आपका बड़ा नाम लिया जा रहा था मंच से, बाबा जी बताइए क्या कहेंगे। यमुना लोग हिंदुस्तानी सनातनी अपनी प्रकृति, यमुना नदी, पानी जो दूर भाग रहा है और विदेशी हाथ जोड़ रहे हैं। मैं आपको मैं ये कहूँगा कि सब लोग यमुना से अपना संबंध जोड़े, यमुना जी से अपनापन जोड़े, बस यही है मेरा निवेदन है। यही दो शब्दों, यमुना जी से प्यार करो, यमुना जी को अपनापन करो, इसी के साथ जय। आपका यमुना बाबा नाम से अब ये अब बहुत कहानी प्लीज। यमुना बाबा जी हैं, ये आज से 1995 से यहाँ लगे हैं। अच्छा। हाँ 1995 से लगे हैं। पहले ये NDMC में इंजीनियर थे। अच्छा। तो वहाँ जब इंजीनियर अपना पूरी ड्यूटी करके भी यहाँ देते थे। अच्छा जी, 95 से यहाँ लगे अपनी। हाँ, वृक्ष की बात कर रहे हैं, कोई लगाई इन्होंने? हाँ बहुत लगाए, ये सभी नहीं कहते। ओहो, ये अंदर, ये बाहर। परिवार में 2 बेटे हैं, बेटी है। अच्छा। मिसेज है, सब है। इन्होंने पूरा टाइम दिया यहाँ टाइम दिया। दिन में 3 टाइम आते थे ये। ओहो। जैसे सुबह 7-6 बजे आ जाते थे तो 2 घंटा टाइम देके 9 बजे ड्यूटी कर लेते थे जाए। अच्छा जी। फिर दोपहर में जैसे लंच हुआ तो 10 मिनट का रास्ता होता था वहाँ से यहाँ, तो 1 घंटा फिर अपना यहाँ चिड़ियों पक्षियों को दाना डाल गए। फिर उसके बाद फिर ड्यूटी चले गए। फिर शाम को 5 बजे छुट्टी हुई। 5 बजे से फिर दोबारा 2 घंटा 7, साढ़े 7, 8 बजे तक यहाँ रहे, फिर घर जाते थे। तो बड़ी संघर्ष किया और बड़ी मेहनत करी। तो लग रहा है कुछ सफाई जिस तरीके से हो रही है अब तो काम यमुना पे बहुत ही जोरों से होते दिखाई दे रहा है। साफ सफाई जोरों से होगा ना, जोरों से होगा। ये तो क्या, जब यहाँ कीचड़ होता ना, इतना होता, तब पैर इतना धस गए, तब ये निकालते थे पन्नियाँ। हमने भी यही कराया जमुना जी साथ में। अच्छा, तो आज का ये आयोजन जो फ्रेंड्स करके क्या है, कोई संस्था है? फ्रेंड्स ऑफ यमुना, ये कहाँ की संस्था है? ये इन्हीं की है ना। अच्छा, बाबा जी की संस्था है? बाबा जी की। अच्छा, अभी बनाया। आज ये क्या कहेंगे इनके ऊपर? इनके ऊपर ये कहेंगे इनकी दिन दोगुनी रात चौगनी और हमारी भी उम्र इनको लगे और ऐसे ये चलते रहें और इनके साथ जमुना मैया इनके साथ चलती रहेंगे और जमुना मैया जी के साथ ये चलते रहेंगे। तो ऐसे ही भोले बाबा का जो आशीर्वाद बाबा को मिला है ना, दिन और रात का, 6 घंटे यहाँ, 7 घंटे घर, तो पूरा इनके जमुना मैया का पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो जाएगी। हो जाएगी सरकार है, बिल्कुल हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार है, होके रहेगी। चलिए, बहुत बहुत आभार। आपका परिचय? अनिल कुमार गुप्ता। जय हो अनिल कुमार गुप्ता जी की। तो देख सकते हैं आज दोस्तों, आज यमुना पर हमने बहुत से लोगों से बात की, बहुत ही श्रद्धा भाव से। आज तो बहुत आनंद भी आया। आप कहाँ से हैं? दिल्ली में कहाँ से?
हम वैसे बरसाना से ही हैं। बरसाने से। हाँ जी। अच्छा मथुरा वहाँ हाँ जी, वहीं कोसी के से। पास। हाँ जी। अच्छा तो तो वैसे वैसे आए आए तो गुड़गावा है हमारा, मतलब जो बेटा वगैरह यमुना तो रहता आपकी उधर भी जा रही है मथुरा था। हाँ जी कोसी जाती की है। तरफ। हाँ जी। क्या कहेंगे यमुना साफ होनी चाहिए, कैसा लग रहा है, काम होता दिख रहा है कुछ? दिल्ली में पहले भी आए हैं यहाँ पे कभी? नहीं, इस साइड तो पहली बार ही आया है, क्योंकि जब से ये मालूम चला है कि आरती होती है तो फिर अच्छा अच्छा तो यहाँ कार्यक्रम था तो आज इसलिए आए हैं। चलिए। बाकी शायद कैसा हो ही लगा? नहीं, अच्छा लगा बहुत, हैं? बहुत बढ़िया। यमुना साफ हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। हैं? हाँ, जल भी प्रवाहित हैं? यमुना जी साफ हो जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यमुना जी तो हमारी महारानी है, कृष्ण की पटरानी है, तो इसलिए उनको तो साफ होना आ जाए तो बहुत बहुत ही आनंद आएगा। अपने पुराने और स्वरूप आज में आ कैसा लगा जाए। वैसे? आप पहली बार आए हैं? आप यहाँ पहली बार आए हैं, कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा रहा। भजन भी बड़े सुंदर सुंदर गाए गए हैं हाँ, और हाँ। आयोजन आरती तो हाँ जी, हाँ राहुल जी की तो क्या बात करें, राहुल भैया तो बहुत अच्छे हैं। उनका हम उनके कार्यक्रम अटेंड करते हैं तो उनके तो आवाज़ में ही बहुत रस है। मौका नहीं मिल पाया, अगर ज़्यादा मिलता तो खूब अच्छे से सुनाते वो ना, और रस से बरसता, खूब बहुत आनंद आता। टाइम की चलिए लिमिटेशन थी ना। बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। जय हो। कैसे कहेंगे सर, आज तो बड़ा ही भव्य लग ही नहीं रहा है कि ये वही यमुना है। और मैं सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, और ये वही जमुना है जहाँ पर लोग वहाँ कूड़ा फेंका करते थे, और कितने दिन से ये चीज़ हम कहते थे कि हमने डस्टबिन बनाए हुए हैं, जो चीज़ आप वहाँ रखोगे वही चीज़ आपको वहीं डस्टबिन से आपको प्राप्त होगी, और जो चीज़ आप डस्टबिन से प्राप्त करोगे वही आप जमुना में मत गिरो, क्यों? वही चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। ये बताइए, पूरा विश्व कोरोना के टाइम में हाथ जोड़ रहा था, मतलब हिंदू संस्कृति की तरफ भाग रहा था, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अपनी यमुना इस सबको क्या हालत कर दी है? देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया था, आपके चैनल ने जमुना माता को बहुत जगाया, और हमारे दिल्ली सरकार में जो बजट आया है उसमें जमुना माता का जो प्रोग्राम कितना अच्छा चलेगा। आज जैसे हम पहले नहाते थे वैसे नहाने को हमारे को जमुना माता मिलेगी। जमुना माता हमारी माँ है। तो ये आज आयोजन का 9 वर्ष के ऊपर क्या आयोजन था? भजन गाए कौन कौन से? वो आप देख लो, आप देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। तो आज तो रोंगटे खड़े हो ये गए। वही नहीं, आपके रोंगटे खड़े हो गए। मेरा कहने का मतलब ये वही जमुना टाटा आप हमेशा आप जगाया करते थे अपने चैनल से, और आपके चैनल को मैं नमस्कार पहले कर चुका हूँ, डबल नमस्कार करता हूँ जो आपने जगाया। और आज वही जमुना टाटा है जहाँ आपका चैनल आ भी नहीं सकता था, पर यहाँ तक कितना बुरा हाल था, और उसके बाद वहाँ जाके आप नीचे तक गए हो, और वहाँ से आपने ये चीज़ें मांगी है। देखो मोदी जी जो बोलते हैं वो बढ़िया बोलते हैं। उन्होंने बोला था हम राम का मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर बनाया, 370 हटाने का खेल करा, वो हमने बनाया, वो हटाई। और उसके बाद दिल्ली सरकार में मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था, 70 विधानसभा में हम 60 सीट जीतेंगे, बिगर हमने 48 सीटें जीती, और हमारी जो 12 सीटें हैं वो क्यों कम हो गई? वो इसलिए कम हो गई, कोई हमारा जो कैंडिडेट है वो 1000 वोट से आ रहा, कोई 200 वोट से आ रहा, और कोई 800 वोट से आ रहा, नहीं तो हमारे 60। और मेरा कहने का मतलब जो 22 जो इनके एमएलए हैं वो 20 हमारे पास आएंगे, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और इतना घुटन महसूस कर रहे हैं कि बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। उनका स्वागत है। आज राजनीति की बात मैं अगर भी ना करूं तो आज कई लोगों से मैंने बात की, कह रहे हैं जी हम पहली बार आए हैं, ये भीड़ बढ़ती जा रही है, और आज लोगों को समझ में आ रहा है कि यमुना भी कोई दिल्ली में है। क्या कहोगे? देखो सबसे पहले ये है कि जमुना माता को विदा करने माता ने कैसे केजरीवाल को विदा करा। ऐसी बददुआ लगी इस माँ की, हमारी ऐसी बददुआ लगी कि वो दिल्ली से गए, और उसके बाद पंजाब से भी जाएंगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं आपको बता रहा हूँ हम बंगाल को भी लेके आएंगे। और मेरा कहने का मतलब यह है कि सारे स्टेटों में हम फैलते जाएंगे। जो मोदी जी बोलते हैं वो बोलते हैं, जो करते हैं वो करते हैं। तो ये आज के आयोजन पे क्या कहेंगे? बड़ा ही भव्य लग रहा है। ऐसा आयोजन पे हर साल होता है क्या? हर साल ये तो होता ही है। हर साल क्या, और ये तो हमेशा बार कह रहे हैं कुछ विशेष है। की सरकार थी हाँ। वो यमुना की तरफ, सफाई की तरफ सिर्फ बातों पर ध्यान देती थी। हाँ। ये काम पर ज्यादा ध्यान देती है, बातों पर कम देती है। बाकी सर बोलेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार जो दिख रहा है, मैंने कई लोगों से बात की, कह रहे हैं इतना ऐसे भाव इतना बढ़िया नहीं होता था। देखो केजरीवाल ने पैसे कागजों में डकार लिए और कागजों में दे दी, वो हमारे को दवाइयाँ दे दी, जिस दवाइयों को हमारे दिल्ली की 70 विधानसभा ने ऐसे उड़ा के फेंक दी जो उसका पता भी नहीं लगा, और केजरीवाल को तो पता ही नहीं है।
और वो ये सोच रहे हैं हम राज्यसभा में जाके गंदगी फैलाएंगे, वो राज्यसभा क्या वो फट्टे में भी नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। हमारी देखो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री उनके जैसे ही शपथ लेते ही देखो बजट कितना बढ़िया दिया। उसके पहले हमारे दिल्ली के जो जितने भी हमारे विधायक हैं उन्होंने शपथ ली, और दिल्ली के रामलीला मैदान में देने के बाद देखो काम कैसा चल रहा है। आप जमुना के तट पे कैसे साफ खड़े हो और कितना बड़ा आयोजन हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये इतनी सब चीज आज लोगों को समझ में आ रही है कि ये सब भी है जो जरूरी है। अब बिल्कुल जरूरी है। पहले का नेता कहता था कि यमुना से कोई वोट मिलता है, नहीं, मतलब वो लोगों तो के आस्था से खेलना। जब भी तो ये प्रसाद मिल गया। प्रसाद कैसा मिला? कैसा मिला? ऐसा मिला, जनता ने ऐसा प्रसाद दे दिया, 70 विधानसभा में ऐसा दे दिया जो पता लग गया। तो क्या कहेंगे अभी इस तरीके की चीजों से? अब जिस तरीके से लोगों का प्यार देखो आपके ऐसी चीजें हो जाएगी, देखो आपके चैनल ने हमारी जमुना आरती होती है उसको भी जगाया है, और ये आरती बहुत पहले होती है। और हम आप देखो हमने ये रखा है, डस्टबिन रखे, हमारे जो ऐसे लोगों ने डस्टबिन जला दिए जिसका पता भी नहीं चला कि ये डस्टबिन। और हालांकि ये है कि हमने किस लिए रखे थे, वो कूड़ा फेंकते थे, वो अगर कूड़े वाले में डालो, और जिसमें हमारा दूसरा डस्टबिन है उसमें पूजा की सामग्री गिरो, और आपकी सामग्री ऐसी जगह पहुंचाई जाएगी जो आप जमुना माता से मांग रहे हो। लोगों से क्या आह्वान करोगे, आह्वान करोगे कि ये गंदगी ना गिराए, क्योंकि वो जरूरी है। नहीं, लोगों को भी जागरूक अब उनको पता लग गया है, उनको ये पता लग गया वो गंदगी नहीं डालेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बिल्कुल दूर हो गई। जो आम पार्टियों ने जो पैसे डकारे हैं वो उसका नाम ही खत्म हो गया। नाम किसका आएगा भारत में? बी माने भारत, जे माने जनता, पी माने पार्टी, भारत की भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे भाई, और लोगों से बात करते हैं, यमुना पे इस तरीके का आयोजन पहले देखा कभी? आज कितनी भव्यता है। नहीं, बहुत ही मन में एक उत्साह जगह है। मेरे तो रूप देखड़े हो गए, मैंने तो देखा इस तरीके का बहुत उत्साह। अच्छा गाया। मैं आपको बताऊं कि जमुना मैया भगवान सूर्य की पुत्री है, और शनि देव और जमराज की बहन है। दोनों अश्विनी कुमार के 4 भाई की बहन है जमुना मैया। और मैं तो सभी जितने भी दिल्ली के निवासी हैं, यहाँ दिल्ली के किनार पर बसने हैं या बसने वाले हैं, या दिल्ली के नज़दीक जो लोग दिल्ली के जमुना जी में अपना पूजा सामग्री प्रवाहित करने आते हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये शनि देव और जमराज की बहन है। कृपया आप लोग सावधान रहिए, और सावधान होकर के जमुना जी में कूड़ा मत फैलाइए। मैं बार बार और भी चैनल पर कहा हूँ कि जमुना मैया भगवान सूर्य की पुत्री हैं और जमराज शनि की बहन है। तो इन दोनों शनि देव और जमराज जी के दंड और पास से बचना है। तो कृपया आप जो झोला थैला लाते हैं उसको अपने साथ ले जाएं, या जो पूजा सामग्री है बीच नदी में प्रवाहित करें, या ज़मीन में खोद करके ज़मीन दोज कर दें। तो ये अभी बताओ, हम हिंदुस्तानी जो भी है वो इन सब चीज़ों अपने कल्चर से, नदियों से भाग रहा है, और विदेशी हाथ कोरोना में देखा था, लोग विदेशी हाथ जोड़ रहे थे और अपने योगा कर रहे थे। जी, मैं बताता हूं, लोग हिंदुस्तानी समझ क्यों नहीं रहे इन चीज़ों को? उसका तो उद्देश्य ये है सर कि जब हमारे गुरुकुल हैं वो ख़त्म कर दिए गए, उनमें पढ़ाना नहीं है, शिक्षा नहीं देंगे। पहले बच्चे गुरुकुल में ज़्यादा पढ़ते थे तो उनमें शिक्षा होती थी कि कैसे हमको क्या करना है, क्या संस्कार होता था। आज इंग्लिश मीडियम बेशक पढ़ते हैं, विदेशों में काम का दौर है तो पढ़ना चाहिए, पर पुराने कल्चर को होते जा रहे हैं। जब पुराने कल्चर से दूर हो जाएंगे तो आप क्या किसको समझेंगे? फिर ये यमुना गंदी होगी। देखिए, सबसे पहले कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। अब जो है कलयुग सभी के सर पे सवार हो गया है, और सभी अपने शास्त्र के नियम, जो भी हमारे संत महात्मा ब्राह्मण जन जो सच्चे मार्ग को दिखाते हैं, उस मार्ग की अवहेलना करके लोग मानते नहीं हैं इस बात को, और जो हमारे शास्त्र पुराण हैं उनसे बहुत अलग हट करके लोग चलना शुरू कर दिए। शिक्षा भी है, शिक्षा भी पहले की शिक्षा थी। हम बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, डॉक्टर हुए, वैद्य हुए। आपको बता दूं कि हम क्या कहें, उनको जो शरीर को बड़ी खोल करके उनको पुनः जोड़ देते थे, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे। मजाक उड़ाते हैं, जैसे गणेश जी की बात की जाती है, कहते हैं गणेश जी। देखिए, मजाक उड़ाने वालों का इस संसार में मजाक उड़ जाएगा समय आने पर। जब एक बार आदमी के शरीर में बुखार आता है ना, तब पता चलता है कि भगवान क्या है और शरीर क्या है।
और संसार क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, ताकत बल क्या है। पंडित जी बताइए ना, किस तरीके से कल्चर से भाग रहे हैं सब हमारा हिंदुस्तान, धर्म को प्रति मजाक और धर्म को हल्के में लेना, और इतनी बड़ी मतलब नदियाँ, यमुना, गंगा और धरती माँ और सूर्य देव, इनकी पूजा आराधना सबसे दूर होता जा रहा है। और यही धर्म है जो आप बोले हो ना, यही धर्म है। पृथ्वी हाँ धर्म को धारण करती है, ठीक है ना, सत्य को ही धारण करती है, प्रजा को जो धारण करता है वही धर्म है, ठीक है ना। और ये जितनी नदियां हैं, ठीक है ना, नदियों में जल होता है, जल ही जीवन है, ठीक है ना। धर्म की जो साधना करने वाले धर्म को अच्छा बनाने के लिए सत्य बोलें, सत्य का पालन करें, सत्य क्या है उसे पहचानें। सूर्य है, सूर्य सत्य है, वो उदय होता है, सारा प्राणी अपने कर्म में लीन हो जाता है, नहीं होता है। तो वही तो कह रहा हूँ, ये पाश्चात्य को जो फॉलो कर रहे हैं आजकल के नौजवान, वो क्या हो रहा है, दिमाग में भी गंदगी, यमुना में भी गंदगी, हर जगह गंदगी। नहीं, जिनके दिमाग में गंदगी है ना भैया, जिनके दिमाग में गंदगी है वो जमुना, ब्राह्मण, संत, पृथ्वी सबको दूषित करते हैं, ठीक है ना। और जिनके दिमाग में नहीं है गंदगी, वो इनको सबको जो है शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं कि भाई ये साफ रहें। जमुना है या गंगा, जमुना, सरस्वती, जितनी सारी नदियां हैं सभी शुद्ध रहें, चलिए अब साफ रहें। क्या कहेंगे दिल्लीवासियों से, यमुना साफ हो और सुंदर बने, लोग यहाँ पे आरती पूजा करने आए, बैठ रहे हैं। सफाई के अभियान तो हो रहा है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में सब अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। ये धर्मपरायण है, सुनो भैया, मोदी जी धर्मपरायण है, धर्म को जानते हैं, और वो जो है कोई कार्य गलत करेंगे नहीं, ये आप जान लीजिए। और नदियाँ सारी शुद्ध होंगी और साफ होंगी, और सभी का वो ये मान करते हैं, ब्राह्मण, संत, आर्य सभी का जो है ये मान करते हैं, गऊ का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को भी मतलब गंदगी से बचना चाहिए, फैलाने से। बिल्कुल, हाँ, गंदगी से बचना चाहिए, गंदगी ना करें। सबसे बड़ी चीज़ है सहयोग देना चाहिए, कोई आगे चल रहा है तो उसका पूर्ण साथ देना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आपने देखा दोस्तों, तो आज यमुना पर काफ़ी कुछ देखने को मिला, और वाकई मुझे बहुत ही आज सुखद अनुभूति हुई, और लगा कि वाकई जब यमुना जब बिल्कुल शुद्ध बहने लगेगी तो ये समारोह कितना और सुंदर और अच्छा लगने लगेगा। तो आप देख सकते हैं आज मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो भी कवर की आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको कैसी लगी सारी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो यमुना मैया की।